कौन पहली जीत हासिल करता है और किसे मिलेगी पहली शिकस्त। शिकस्त से तो कोई भी नहीं पाना चाहता इस मीजे ट्रॉफी में, क्योंकि मीजे ट्रॉफी को हर कोई एंजॉय कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट हम देख रहे हैं टर्फ क्रिकेट में। खेल को शुरू करना है, वीएसपी आपका टाइमर ऑन है। ऑलरेडी आपने 1.5 मिनट जाया कर दिए हैं। अगर एक बॉल भी बाकी है, अब आपका टाइम खत्म हो गया तो एक फील्डर आपको आगे बुलाना होगा, इस बात का ख्याल रखना है। आप सोच रहे हैं 4 ओवर के लिए टाइमर है, नहीं। मोमिन जीशान गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, राइट आर्म राउंड द स्टंप्स, गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर हैदर सैयद। हैदर सैयद ने भी टर्फ क्रिकेट में बहुत बेहतरीन पारियां खेली है। विक्टोरियन सुपर लीग में मुझे याद आता है सीजन 2 में इन्होंने 5 सिक्सर लगाए थे एक ओवर में ही। काफी ज्यादा दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से खाता खुल चुका है MK11 का। एक रन बिना किसी नुकसान। खेल शुरू करना है। शुरुआत वाइड के साथ की यहाँ पर मोमिन जीशान ने, देखना है आगे गेंदबाजी किस तरह करेंगे। शुरुआत तो अच्छी नहीं है, खत्म जरूर अच्छा करना चाहेंगे। अंपायर का कॉल नो बॉल। नो बॉल, फील्ड रिस्ट्रिक्शन के कारण नो गेंद दी गई है। आई थिंक अंपायर को कॉल नहीं दिया था फील्डिंग टीम ने। देखिए इसी का नाम क्रिकेट है, जहां पर अकलमंदी होनी चाहिए, और अंपायर कितने एक्टिव है इसकी सराहना करनी होगी। लाजवाब अंपायरिंग, फ्री हिट का लेकिन फायदा नहीं, और अपील कर रहे हैं जीशान, फ्री हिट पर स्टंपिंग का मिलेगा। डॉट बॉल, 3 रन विदाउट एनी लॉस। इस बार जाने दिया अरमान ने, वहां पर अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, वाइड की मदद से इसको आगे खिसकता हुआ पहुंचा है 4 रनों पे, 4 रन्स। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राज में रन खर्च कर रहे हैं यहाँ पर मोमिन जीशान। अब गए हैं संतोष उनसे कुछ बातचीत करने के लिए, उन्हें कुछ समझा रहे हैं। देखना है उनका जो कान मंत्र है वो कितना काम आता है। अब तक एक गेंद किए यहाँ पर जीशान ने और 5 रन दिए, और सारे ही रन एक्स्ट्रा के जरिए आई हैं। ओ इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद, प्ले डाउन, पहला विकेट MK11 का। ये देखिए, या तो दिशाहीन या फिर सटीक। बहुत ही कमाल की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आई थी, कट करने की कोशिश थी वहां पर। अब बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेटों से जा टकराई और आउट होकर डकआउट लौटते हुए अरमान मुल्ला। नए बल्लेबाज जुनैद, जुनैद शेख। देखना अब जुनैद शेख क्या कुछ करेंगे। आज उन्हें बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया है, 3 नंबर पे भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। मिजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय जीशान मिर्जा, जो एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर है, जिन्होंने ताल्लुका क्रिकेट और अब हम देख रहे हैं टर्फ क्रिकेट में भी बखूबी काम कर रहे हैं। लेकिन सोहेल शेख की दोस्ती को सलाम, जो उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया, अपने दोस्त के लिए इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, और उनके सभी दोस्त अहबाब ने। इस बार अच्छा स्वीप, गेंद गई है स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए खुद विकेट कीपर। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 6 रन, 6 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पर। हैदर सैयद अभी संभल संभल कर, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। देखना है बड़े हिट की तरफ कब जाएंगे। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक और वाइड, वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर है टोटल 7 रन। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में और उसके नीचे संतू, किंतु परंतु नहीं, आउट हो गए यहाँ पर हैदर सईद, और अच्छा कैच पकड़ा है संतू ने। संतोष शमाला ने संभाल लिया इस कैच को, दूसरा झटका लगता हुआ MK11 को, और ये बड़ा झटका है हैदर सैयद के रूप में। देखने आप बल्लेबाजी के लिए किसे भेजा जा रहा है। फिरोज अंसारी जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अक्सर हमने देखा है क्रूशियल मोमेंट पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। निहाल सुपर किंग में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था जब टीम को जरूरत थी। देखना आज भी टीम थोड़ा फंस गई है, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन 2 विकेट जो गिरे उससे थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है MK11 पे। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड। जब जब जीशान ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है तब तब उन्हें विकेट मिली है, वरना देख रहे हैं हम एक्स्ट्राज में रन खर्च कर रहे हैं। फिर से लेग स्टंप को छोड़ती गेंद, विकेट कीपर भी मिस में। यहाँ पर 1 रन दौड़ के पूरा किया, वाइड +1 2, 2 की मदद से स्कोर है कुल 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
ओहो, इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, अद्भुत अंदाज में बल्ले के फेस को एंड मोमेंट पर खोला था। वहां पर जुनैद शेख ने एक रन पूरा किया है सिंगल की मदद से। स्कोर है टोटल 1 और 1 11। 1 ओवर 11 रन हम कहेंगे बहुत अच्छी शुरुआत है। जरूर अतिरिक्त विकेट गिर गए हैं MK11 के। एक ओवर के बाद 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज हुसैन खान। खेल को शुरू करना है, गेम ऑन। टाइमर भी ऑन कर देना है। 11 रन 2 विकेट। ओ, बहुत ही कमाल का स्वीप। इतने अच्छे स्वीप लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़ा रोल है जुनैद शेख का। आज साउथ अफ्रीका के भी बल्लेबाजों ने काफी स्वीप स्ट्रोक की कोशिश की, लेकिन इंडिया स्पिन गेंदबाजों के सामने उनकी एक न चली। ये ओ, कमाल की रनिंग। 1 को 2 में तब्दील किया। तीसरे के लिए रन के लिए जुनैद हिरन बन गए हैं। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। जहां थे 1 वहां बन गए सीधा 3। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल को डबल में नहीं, सीधा ट्रिपल में कन्वर्ट किया है। 3 की मदद से टोटल स्कोर है 15 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हुसैन खान इस बार रिवर्स स्वीप खेला है। अकलमंदी चतुराई दिखा रहे हैं फील्ड को खेलते हुए यहाँ पर जुनैद शेख। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रन 16। अब तक इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। हुसैन खान ने तो यहाँ पर कुछ गलती नहीं की, लेकिन फील्डरों का थोड़ा सा साथ नहीं मिला है और यहाँ पर गलती कर दी है। 1 रन बना है, दूसरे के लिए गए। ओ हो, कमाल की रनिंग। जुनैद शेख खतरों से खेल रहे हैं। 1 शॉट। 1 शॉट, नो +1। 2 रन आएंगे इस गेंद पर। इसके बाद की दोनों टीमें भिवंडी रॉयल्स के कप्तान और राइजिंग रॉयल्स के कप्तान, दोनों ही रॉयल्स सामने सामने। फ्री हिट देखना है फिरोज अंसारी फ्री हिट का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। कदमों का इस्तेमाल, बहुत ही अच्छी यॉर्कर। देखिए आउट है, यस। अंपायर ये रन आउट दिया है, रन आउट है ये, यस। बल्ले पर गेंद लग गई थी और रनों के लिए दौड़े थे वहां पर फिरोज। यही कारण है कि स्टंपिंग नहीं, रन आउट दिया है अंपायर ने। दो ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने टोटल 20 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन। तीसरा ओवर अब देखना है पावर प्ले
पावर प्ले में क्या कुछ बल्लेबाजी करेंगे दोनों ही बल्लेबाज MK11 के। जुनैद शेख ने तो रनिंग यहाँ पर भागम भाग क्रिकेट दिखाया है, बहुत कमाल की रनिंग की है विकेटों के बीच में। लेकिन अब देखने यहाँ पर थोड़ा सा दमखम की भी जरूरत होगी, क्योंकि अब फील्डर्स जो है ज्यादातर आगे होंगे। बाउंड्री लाइन पर सिर्फ एक ही प्लेयर, देखना इसका कितना लाभ उठा पाएंगे। भिवंडी रॉयल्स और राइजिंग रॉयल्स दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहना है। 5वें ओवर में आपको टॉस बॉक्स में आ जाना है। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हम देखिए रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त MK11 का। संतोष शामाला गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। राउंड द स्टंप्स, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर रहीम शेख ने, 1 रन तो आसानी से, लेकिन वहां पर जीशान पहुंचते हुए दूसरे के कोई भी मौका नहीं, 1 से सहमत। देखना है अंपायर, देखिए बाहर से कॉल नहीं देना है प्लीज। अंपायर आपको फैसला बताना है। 1 रन, फेयर डिलीवरी, थैंक यू वेरी मच। 21-21 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर। देखना है थोड़ा से फील्ड में तब्दीली करते हुए। वक्त सिर्फ 6 मिनट है और 3 ओवर कंप्लीट करने हैं यहाँ पर VSP को। खामियाजा कहीं भुगतना ना पड़े। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रनों के लिए जुनैद शेख के बल्ले से आता हुआ दंदनाता हुआ चौका। चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 25-25। जुनैद शेख की अगर हम बात करें तो 8 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 7 गेंदों का सामना करने के बाद, लेकिन वो दौड़े भी बहुत है और अपने साथियों को दौड़ाया भी बहुत है। इस बार दिशाहीन वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोरबोर्ड में थोड़ा सा इजाफा और होता हुआ 26-26। इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आउट हो जाएंगे जुनैद शेख। एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी, पलटवार दोनों टीमों का जारी, लेकिन फिलहाल मीजे ट्रॉफी सब पे भारी। मीजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1। टर्फ क्रिकेट में इस शो को आपने नहीं देखा, इस शो को आपने नहीं खेला तो टर्फ क्रिकेट नहीं खेला। अब बल्लेबाजी के लिए हसन खान, इनके बड़े भाई हुसैन खान अपोजिशन टीम में। हसन खान बल्लेबाजी के लिए पीछे की तरफ खेला है, फील्डर है वहां पर माज सिद्दीकी। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 27-27। स्ट्राइक पर अब आते हुए रहीम शेख, बहुत कमाल के परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है, टच में रहीम शेख। सिंगल ही हासिल कर पाएंगे इस गेंद पर। स्कोर हो जा पहुंचा है 28-28, 4 विकेट के नुकसान पर। 1 बॉल का आना बाकी है। ओवर द स्टंप्स, इस बार छोड़ दिया, जाने दिया, सही फैसला। वाइड की मदद से स्कोर है 29-29। अब तक 9 रन दे चुके हैं संतोष और अब 30 रन इस वाइड की मदद से। 10 के रन रेट से आगे बढ़ रही है MK11। बड़े स्ट्रोक की कोशिश, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा। हसन को लौटना होगा पवेलियन दोबारा। बहुत ही अच्छा वहां पर कैच विकेटों के पीछे पकड़ा है नवीन ने, और अब नए बल्लेबाज को आना होगा नवीन के इस कैच की बदौलत। बल्लेबाजी के लिए अब इबाद मुल्ला। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ, रन बने टोटल 30, विकेट गिरी है 5। अब यहां से 2 ओवर का और खेल बाकी। हम देखते हैं कितने रन जोड़ पाएगी MK11 और देखते हैं VSP के पास टाइम कितना है। देखिए 4 मिनट का समय है, 2 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर एक बॉल भी बाकी रहती है, आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो एक फील्डर एक आगे आएगा, इस बात का ख्याल रखना है। नो बॉल, नितिन बिज्जा चतुराई दिखाने गए थे, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी चतुराई आपको ही भारी पड़ती है। पीछे की तरफ खेला है, फ्री हिट, रन के लिए दौड़े, 1 रन। 32-32। स्ट्राइक पर अब इबाद मुल्ला, फिर से नो बॉल। 9 की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 33-33। 5 विकेट के नुकसान पर अजहर पटेल एक्सपीरियंस कंटेंडर गए हैं कुछ बातचीत करने के लिए, काफी तजुर्बा है उनके पास टर्फ क्रिकेट का। देखने क्या कुछ समझा रहे हैं वहां पर नितिन बिज्जा को। इस बार काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, 1+1, 1 रन दौड़ के भी पूरा किया है, और 2 की मदद से स्कोर है टोटल 35-35।
वीएसपी की मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार। फुल टॉस गेंद लेकिन मिडल नहीं कर पाए। एक रन तो आसानी के साथ पूरा होगा। दूसरे का मन बनाया था रहीम ने, लेकिन उबाद मुल्ला ने मना कर दिया। 36-36 रन अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नजर आ रहे हैं यहाँ पर MK11 का। ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक नवीन है वहां पर, एक ही रन आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि 40 रन्स भी टीमों को बनाने में कठिनाइयां मुश्किलें आ रही है। यहाँ तो ऑलरेडी 40 के करीब है टीम और एक ओवर बाकी है या इसके बाद भी। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हूँ। 38-38 अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। इबाद मुल्ला स्ट्राइक पर। नितिन बिज्जा ने थोड़ी सी सीख ली अपनी खराब गेंदबाजी से। अब हम देख रहे हैं कि सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करें। देखिए टर्फ क्रिकेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर आपके पास ना हो, आप सीधी लाइन लेन से भी गेंदबाजी करेंगे, एक्स्ट्रा से बचेंगे तो आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। देखिए अब फिर कुछ एक्स्ट्रा करने गए, फिर से वाइड। 40-40 रहीम स्ट्राइक पर, छोड़ दिया, जाने दिया, एक और वाइड। 41-41 इस बार हवा में नेट से टकराकर वापस, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद टिप्पा खाई। एक रन आसानी के साथ और इसी के साथ 4 ओवर का खेल हुआ है खत्म। रन बने हैं टोटल 42-42, 5 विकेट के नुकसान पर। देखने क्या MK11 पहली टीम होगी जो 50 के आंकड़े को छुएगी मीजे ट्रॉफी में। गेम चेंजर ने छुआ था, क्या दूसरी टीम बनेगी? राइजिंग रॉयल्स के कप्तान और भिवंडी रॉयल्स के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। आखिरी ओवर शुरू होने वाला है, तो दोनों टीम के कप्तान भिवंडी रॉयल्स और राइजिंग रॉयल्स। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए नवीन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला, पैरों पर थी गेंद, एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। और देखने वहां पर बहुत ही कमाल का थ्रो किया है नौशाद शेख ने। अंपायर का इशारा, आउट। न्यू बैटर हैं प्रीतेश, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रीतेश, स्ट्राइक पर रहेंगे रहीम। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइड बॉल। स्कोरबोर्ड में फिर से इजाफा। इस बार काफी स्ट्रेट खेला है, वहां पर हुसैन खान मौजूद है। एक ही रन आएगा, दूसरे का कोई भी मौका ही नहीं है, वहां पर चांस ही नहीं है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 45-45, 4 गेंदों का आना बाकी। अच्छा स्ट्रोक खेला है, ओहो, दो फील्डर में गेंद फंस गई। जहां कैच था वहां 2 रन दौड़ के पूरे किए। ये गलतियां महंगी पड़ेगी वीएसपी को। 2 की मदद से स्कोर है 47-47। अभी भी हम देखें 3 गेंद का आना बाकी है, क्या 50 क्रॉस करेगी MK11? पैरों पर गेंद, ऑन साइड में खेला, 1 रन आसानी के साथ। स्कोर है 48-48। आखिर की 2 गेंद, लास्ट 2 डिलीवरीज। राइजिंग रॉयल्स, भिवंडी रॉयल्स के कप्तान, आपको टॉस बॉक्स में चले जाना है। देखना है कोई भी इशारा नहीं अंपायर का। डॉट बॉल, लास्ट बॉल इस इनिंग की। कोशिश की है बड़े स्ट्रोक की, 1 रन तो आसानी के साथ बनाए, दूसरे के लिए पलटे। रहीम कहीं और ही देख रहे थे, तो सिंगल की मदद से स्कोर है टोटल 49, 49, 50, 50 रनों का टारगेट वीएसपी के सामने। दोनों टीम के कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इसके लिए आवाज देना चाहूंगा राजू बेकरी के प्रोपराइटर, अजीम बेकरी के प्रोपराइटर राजू भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। हेड कहना है यहाँ पर तौसीफ अंसारी का, आया भी है हेड। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। टॉस को जीता है तौसीफ, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए क्या रीजन है कि आपने फील्डिंग का फैसला किया, जबकि हम देख रहे हैं टीम में चेज करने में कंफर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी राइजिंग रॉयल्स टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है। बस बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और क्या। और मीजे ट्रॉफी के बारे में क्या कहना चाहेंगे तौसीफ? माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बोथ टीम, दोनों टीम को
मुबारकबाद, आप अच्छा करें, मुकाबला जीतते। लौटते हैं अब हम कमेंट्री बॉक्स की तरफ। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने वाला है और माइक्रोफोन पर बिल्कुल तैयार है हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राकीब अंसारी। पचास रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए अब दोनों ही जो ओपनर बल्लेबाज हैं क्रीज की ओर बढ़ चुके हैं और मीजे ट्रॉफी भी बढ़कर अब दूसरे दिन में पहुंच चुका। और आज की शाम का ये दूसरा मुकाबला, जहां पर पहले मुकाबले में हमने देखा कि गुलजार स्पोर्ट्स अपने पहले मुकाबले में हार गई थी। हमारे अंपायर्स भी आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ये टी शर्ट, रंगारंग टी शर्ट, और ये टूर्नामेंट भी रंगारंग। आप अगर चैंपियन टर्फ में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी फॉरेन में आ गए। क्या लुक है, क्या थैंक यू व्यू है। सिकंदर भाई। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए आजमी बेकरी के ऑनर राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई आपका, आपने अपना कीमती वक्त इस टूर्नामेंट को दिया। मैं ऑर्गेनाइजर जीशान मिर्ज़ा, साथ ही साथ सोहेल शेख और निसार काजी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस टूर्नामेंट को थोड़ा सा वक्त दिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। देखिए राजू भाई की आजमी बेकरी से हम बटर लाया करते अपने घर के लिए। बहुत उनका बटर हमने खाया है पैसा देकर। लेकिन व्यू देखिए मदर खान, अगर हम टूर्नामेंट की बात करें, भले से देर से कराया है, लेकिन जो जिशान मिर्जा का कमिटमेंट था, जो चैंपियंस स्पोर्ट्स पार्क का जो व्यू है ना मदर खान, एक स्पोर्टिव लुक आता है। एक तरफ स्विमिंग पूल, एक तरफ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, रनिंग, सब कुछ सिर्फ यहाँ पर खेल की बात है। एक ऐसी दुनिया यहाँ पर रविश धुरू जी ने बना दी है जो सियासत से बहुत दूर है। सिकंदर भाई, सिर्फ ये चैंपियन स्पोर्ट्स पार्क नहीं, बल्कि आप नासिक हाईवे पे जाएंगे तो डीडी ग्राउंड जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, जहां पर ओवरआर्म क्रिकेट खेला जाता है। और अभी 30 नवंबर से वहां पर भिवंडी प्रीमियर लीग का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल मदर खान, यहाँ पर देखना है तेज तर्रार बल्ला घुमाया है बैट्समैन ने, डिक्लेयर जोन में गेंद गई। यस, 2 रन, स्कोर पहुंचा 3 पर। देखिए बैनर में भी किसी के फोटो नहीं है, सिर्फ जो नाम है उनके फोटो से बस। वरना किसी किसी टूर्नामेंट में ऐसा लगता है कि हम बैनर की दुकान पे आ गए, वो फलाने भाई, वो फलाने सेठ। यहाँ पर चतुराई दिखाई है, 1 रन के लिए उस स्ट्रोक को पुश किया था, ज्यादा एफर्ट नहीं डाला था। लेकिन अब बल्लेबाजी पर है। हुसैन हसन खान के भाई हैं, बिल्कुल हमारे बीच से इस वक्त विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। होप के कल की आखिरी शाम भी हमारे साथ आप इसी तरीके से बने रहेंगे। क्या बात है। जीशान मोमिन, अक्सर इनकी और मेरी मुलाकात सुबह 5 बजे हुआ करती थी मदर खान, जब मैं पत्ते लाने जाता था। लेकिन अब ना बकरा है ना पत्ता है। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। मैं बटर खाता हूँ, टोस्ट बटर। मैं जीशान मिर्जा की तरह स्लाइस ब्रेड नहीं खाता हूँ। नहीं, देखिए रकीब के साथ वाकई में मदर खान, ये कहना बड़े फख्र की बात है कि उनके साथ माइक साझा करना ऐसा लग रहा है जैसे मैं रवि शास्त्री के साथ कमेंट्री कर रहा हूँ। स्कोर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। धीमी शुरुआत यहाँ पर आप देखना है विकेट गिरने के बाद, जबकि विकेट पहले ओवर में गिरे और आपका हार्ड हिटर बैट्समैन उसको पहले ओवर में आना पड़े, तो उसका क्या नेचर रहता है, क्या वो अपना नेचुरल खेल खेलेंगे। बहुत सारे सवाल, जितने सवाल कमेंटेटर के मन में, उतने ही सवाल जो सामने गेंदबाजी कर रहे हैं उनके मन में भी उठता है कि ये हिटर बैट्समैन मुझ पर हिट करेगा या फिर सेफ खेलेगा। ये तो बैट्समैन की बात। अब देखना है 18 नंबर की जर्सी में
नवीन, नवीन का मतलब होता है नया। अब देखना है कि नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल स्विट्जरलैंड का माहौल, ठंडी, सभी ने जर्सी पहनी हुई है, अपना नेचुरल खेल ही खेलेंगे। देखिए वीरेंद्र सहवाग मेरे फेवरेट इसके लिए थे कि उन्होंने कंडीशन नहीं देखी है, बल्कि अपना नेचुरल खेल खेला है। 1 रन स्कोर 8 पर। जो टारगेट है अभी भी उससे 42 रन पीछे है। धीमे हाथों से खेल दिया है। ये देखिए प्रथमेश पाटिल, इनका ये खूबसूरत टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया में इस चैनल की धूम है। प्रिंस, भावे सर ने क्या नाम दिया, और कोयबा थ्रो, मिडल स्टंप, आउट बैट्समैन नवीन, बाद झाला। देखिए इसके बाद का टॉस उड़ चुका है। कमेटी, यस, सिरी, बिल्कुल। देखिए किसी भी टूर्नामेंट में हमने ये भी तो नहीं देखा मजहर खान के ब्लैक कमांडो, ठीक मेरे को ऐसा लगा जैसे बटिस्टा खड़े हैं यहाँ पर, पूरा टैटू बिटू एकदम माशाल्लाह। देख के मैं तो डर गया थोड़े टाइम के लिए कि बटिस्टा यहाँ पे आ गए, कहीं रेसलिंग वसलिंग ना चालू हो जाए। फिर से डायरेक्ट हिट, और ये गलती है, चालाकी की थी वहां पर जीशान ने। अपना विकेट, देखिए अपना विकेट कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको तय करना है। आप किसी को तोहफे में देंगे या फिर वो सामने वाला आपको आउट करके आपकी विकेट लेगा। यहां पर अपनी विकेट तोहफे में दी है। इसके बाद मजहर खान बताएंगे कि टॉस उन्होंने उड़ाया था। राकिब किसका क्या इसके बाद, अच्छा फोन आया है, बिल्कुल आईपीएल में बिजी है वो। तीन ही गेंद अब तक हुई है। सम्मान दिया, बल्ले का बैकलिफ्ट नीचा किया अजहर पटेल ने। देखिए अजहर पटेल के पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस होने के कोई फायदा नहीं कि कोई भी बैट्समैन अब टिक कर नहीं खेल रहा है। या तो सभी को ठंडी लग रही है या तो फिर कोई और मसला है। ठंडी तो फटे है, ऐसा कहना है हमारे एक दोस्त का। अब अगली बार जिशान भाई का कहना है कि ऐसा टूर्नामेंट रहेगा तो सबको टी शर्ट नहीं बल्कि जैकेट दी जाएगी। पंद्रह रन 3 विकेटें गंवाने के बाद अभी भी यहां से मैच जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। देखिए 3 ओवर में 35 रन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट में किसने सोचा था कि 300 439 रन बनेंगे और वो उसी दिन चेस हो जाएंगे जिस दिन बनेंगे, और किसने सोचा था कि 20 ओवर के खेल में 300 रन बनेंगे। राइजिंग रॉयल्स, आपको फील्डिंग के लिए तैयार रहना है और बल्लेबाजी के लिए आपको भेजना है। भिवंडी रॉयल्स, दोनों रॉयल्स हैं एक रॉयल टूर्नामेंट में। हैदर सैयद विकेटों के पीछे से कुछ अब्दुल रहीम शेख को बता रहे। अब्दुल रहीम शेख का भी एक अलग अंदाज है गेंदबाजी करने का, थोड़ा सा जंप लेते हैं। 9 बॉल का इशारा यानी फ्री हिट, 1+1। अजहर पटेल फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे। आगे निकलकर उस शॉट को खेला, लेकिन एलिवेशन उतना अच्छा नहीं, केवल 1 रन। स्कोर पहुंचा 17 पर। फिर से 9 बॉल का इशारा, यस। अब इस ओवर से ऐसा लग रहा है कि गेम बदलेगा, चेंज होगा। लेकिन अब्दुल रहीम शेख भी एक मंजे हुए गेंदबाज है, उन्हें पता है कि
कब गेम के मोड को चेंज करना है। 19 पर स्कोर। बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद, नो बॉल का फिर से इशारा। कहीं ना कहीं देखिए मजहर खान, गेंद को ग्रिप करना और उसको रिलीज करना ये बहुत ही कठिन साबित हो रहा है गेंदबाजों के लिए। ना तो बल्लेबाजी अब तक उतनी शानदार देखने को मिली, ना तो गेंदबाजी। हालांकि फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट की जान रही है। कल क्या कैचेस पकड़े गए, 4 से 5 कैचेस तो हवा में डाइव लगाकर पकड़े गए। मिजे ट्रॉफी की आज की दूसरी शाम, जिसका सारा क्रेडिट जाता है एक ही शख्स को, जिनका नाम है जिशान मिर्जा। और दोस्ती की जो मिसाल, जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर राकिब बताते हैं, सोहेल शेख। देखिए बहुत ही बिजी शेड्यूल है सोहेल शेख का। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट वो चलाते हैं भिवंडी शहर में, कोयला नाम से। उसको छोड़कर वो यहाँ पर मौजूद है। और उनके जितने भी सपोर्टर्स, जितने भी उनके अहबाब हैं, कल उनका नाम मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ लूंगा। दिखना है फिर से वहां पर नो बॉल का इशारा। 1 रन और स्कोर पहुंचा। मैच अब देखिए धीरे धीरे बदल रहा है। अगर इस गेंद पर कोई बड़ा हिट आता है मदर खान तो फिर ओ बच गए वहां पर। 1 रन, 25 आधी दूरी तय कर ली। आधी दूरी तय करने के लिए मतलब 2.4 ओवर खेले, यानी इसका मतलब है कि मैच अभी भी 50-50 पर, काफी बैलेंस मैच। 1 रन, स्कोर पहुंचा 26। अब्दुल रहीम शेख थोड़े से, देखिए 6 मिनट का समय बचा है। सही बात है। चौबीस 24 और ओहो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। देखिए कल अबू साद ने जो स्ट्रोक खेला था मजहर खान, जिस पर उनको बाउंड्री मिली थी, वो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। बिल्कुल नाप तोल कर उस शॉट को खेला था अबू साद ने। स्कोर है इस वक्त 26, 12 गेंदों में 24, 24 मोर। लेंथ काफी बढ़ा दी गई है और इसी कारण हम देख रहे कि बल्लेबाज उतने रन नहीं बना पा रहे। फिर से दूसरी मर्तबा लगातार 2 गेंदों में बचे हैं अजहर पटेल। गेंदबाजी पर है इस वक्त और यहां पर देखना है, सवाल पूछा है थर्ड अंपायर। यह भी सुविधा मिजे ट्रॉफी में हमें देखने को मिल रही है। देखिए एक्शन रिप्ले की सुविधा अगर प्रिंस मूवीज नहीं होता मदर खान, तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इट्स क्रेडिट गोज टू ओनली वन पर्सन बिहाइंड द शो, प्रथमेश पाटिल। देखना है क्या इशारा आता है, थोड़ा इंतजार करना होगा। आउट। अंपायर बॉल कितने हुए? बॉल कितनी हुई है? 3। देखना ऑफ स्टंप के बाहर हैदर सैयद, इनसे कहां गलतियां होती है। तीसरी मर्तबा नहीं जाने दी है। नौशाद बल्लेबाजी के लिए। टाइमर रोकना है थोड़ी देर के लिए। बाकी टाइमर रोकने के लिए भी एक आदमी रखा है, क्या बात है। पैसा बहुत है। थोड़ा टेक्निकल इशू।
कल एक टीम को ओवर रेड के लिए पेनल्टी दी गई थी, एक खिलाड़ी नहीं बल्कि उनके 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे। फुल टॉस गेंद फिर से ऑन द राइज, उस शॉट को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद नीचे की तरफ बैठी। एक और विकेट ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही है पारी, कोई भी संवारने नहीं आ रहा है। लगता है सबको बैटिंग मिलेगी आज। आउट हो गए हैं संतोष, आउट हुए वहां पर। बिल्कुल इस वक्त जो कंडीशन है वीएसपी स्पोर्ट्स की, टीम के कैप्टन भी कह रहे होंगे मदर खान के मेरी आंखों में जो पानी है ये आप लोगों की मेहरबानी है। कोई भी टिक कर नहीं खेला, अब जा रहे हैं प्रेम। अब ये देखना है कि आखिरी ओवर में कितने रन बचाने हैं गेंदबाज को। स्कोर बता रहा हूं, 28 यानी 6 गेंदों में मैच जीतने के लिए मदर खान 22 रन। 22 प्रसाद, देखना है प्रसाद क्या आज प्रसाद बांटेंगे या फिर अपनी टीम को मैच जिताएंगे। हालांकि मैच 70-30 का इक्वेशन आ गया है। बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि टर्फ क्रिकेट में आखिरी ओवर में या किसी ओवर में 20+ रन बनते हैं, लेकिन अब यहां पर उनको बचाना, जितना दबाव गेंदबाज पर है उससे अधिक दबाव बल्लेबाज पर है। भाई आप लोग कुर्सी पर बैठी, आप लोगों के लिए कुर्सी का इंतजाम कराया गया है। आप लोग प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेल रही है, आपको याद रखना पड़ेगा। उनतीस, फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास, बल्ला उतना तेजी से नहीं घुमा पा रहे हैं बैट्समैन। अब 4 गेंदों में 20 रन। ये हवा में कुछ देर ट्रैवल करती हुई गेंद, लेकिन इस पर भी केवल 1 ही रन, यानी पहली 3 गेंदों में केवल 3 रन। अब पिक्चर साफ है, 3 पर 19। नितिन, दुबला पतला शरीर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 2 गेंदों में अब 18 रन। एक बॉल पे 9 रन बनते हैं क्या मजर खान? नहीं बनते हैं। एक जगह बनते हैं, एक ओवर में 65 रन बनते हुए भी हमने देखा है। प्रसाद, नसीम के रेंज से काफी दूर ये गेंद, 1 रन। यस, अब मैं समझा उस टीम का नाम रॉयल क्यों है। रॉयल दरबार के करता धरता मुजफ्फर खरबे भी इस टीम में खेल रहे हैं। अब मैच को जीत लिया है, जिसकी फील्डिंग है फौरन फील्डिंग लगा लीजिए। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच